मैजिकल ब्रोकन फायर ट्रक रोबोट। अमर और प्रेम एकदम जिगरी दोस्त। दोनों का एक दूसरे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। दोनों ने मिलकर एक फायर ट्रक रोबोट बनाया था, जिसकी मदद से वो काफी करामत दिखाते थे। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करते और फायर ट्रक रोबोट की वजह से वो ढेर सारा पैसा भी कमाने लगे। अरे यार प्रेम, हमने जिंदगी में सबसे अच्छा काम किया इस फायर ट्रक रोबोट बनाकर। हमें इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। अरे बिल्कुल गलत। हमारा सबसे अच्छा काम तो हमारी दोस्ती है। हम है तो ऐसे 10 रोबोट बना सकते हैं, इसलिए हमें हमारी दोस्ती संभालनी ज्यादा जरूरी है। प्रेम की बात 100% सच थी। अगर वो एक दूसरे के साथ हो तो कुछ भी कर सकते थे। धीरे धीरे वो और फेमस होते गए। कहीं भी माल उठाने के लिए किसी ट्रक की जरूरत पड़ती तो इनका फायर ट्रक रोबोट वहां झट से पहुंच जाता। लोग भी उसे ही काम देना पसंद करते थे। इस वजह से बाकी ट्रक वालों का धंधा चौपट होने लगा। उनमें से एक था सूरज, जो इनसे बहुत जलता था। उसने ठान लिया कि कुछ भी करके इस रोबोट को रास्ते से ही हटाएगा। पर यह इतना आसान नहीं था। उसे पता था रोबोट अगर खराब भी हो गया तो दोस्त कोई दूसरा रोबोट बना लेगा। इसलिए सूरज ने रोबोट पर नहीं, उनकी दोस्ती पर वार करने की ठान ली, जिसकी शुरुआत उसने अमर से दोस्ती करके की। एक दिन सूरज अमर से जाकर कहता है, दोस्त, तुम कमाल के हो। क्या रोबोट बनाया है तुमने? मजा आता है उसे देखकर। अरे इसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं है, प्रेम भी इसमें बराबर का भागीदार है। वो तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम उसे इस लायक मानते हो, वरना उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। इसलिए तो वो रोबोट से ज्यादा तुम्हारे आगे पीछे करते रहता है। धीरे धीरे अमर सूरज की बातों में आने लगा। उसे भी यकीन हो चला कि प्रेम तो बस ऐसे ही उसके साथ है, बाकी टैलेंट तो बस उसी में है और उसे प्रेम से ज्यादा रोबोट की कदर करनी चाहिए। बस इसी के चलते वो प्रेम से झगड़ा करने लगा। प्रेम को समझ आ रहा था कि सूरज उसे भड़का रहा है, पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। पर उसने ठान लिया कि वो जिस रोबोट को टारगेट कर सूरज उनकी दोस्ती तोड़ रहा है, उसी रोबोट की वजह से वो फिर से एक साथ होंगे। देख प्रेम, मुझे अब तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। मैं अपने रोबोट के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। रोबोट तो मेरा भी उतना ही है जितना कि तेरा। एक काम करते हैं, हम रोबोट को आधा आधा बांट लेते हैं। राइट साइड तेरी, लेफ्ट साइड मेरी। जिसमें टैलेंट होगा वो रोबोट को अपने तरीके से कंप्लीट कर देगा। अमर का दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा था। उसने 23 में आकर प्रेम की बात मान ली और उन्होंने रोबोट को बीच में से डिवाइड कर उसके 2 हिस्से कर दिए। अब उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसका फायदा सूरज उठा रहा था। अमर जितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने आधे अधूरे रोबोट को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी किसी और पार्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। और तो और जब भी उसके उस आधे रोबोट को मौका मिलता, वो सीधा प्रेम वाले आधे हिस्से से जाकर मिल जाता। ये सब क्या हो रहा है? तुम अपने रोबोट को मेरे रोबोट से दूर रखो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई, तेरा वाला हिस्सा यहाँ आया है, मैंने कुछ नहीं किया। जा, इसे लेकर निकल जा यहाँ से। अमर उसे लेकर वहां से निकल तो गया, पर अब ये बार बार होने लगा। अमर का रोबोट प्रेम के रोबोट से जाकर जुड़ जाता था और अपने आप लोगों की मदद, माल उठाने का काम, जो कुछ वो पहले करता था वो सब करने लगा। ये सब देख सूरज की जलन फिर से बढ़ गई। अबे गधे, तुझे तेरा डिब्बा संभाला नहीं जाता क्या? वो प्रेम का हिस्सा तो आता नहीं तेरे पास, तेरा वाला ही क्यों जाता है उधर? मुझे तो लगता है कि तू ही घनचक्कर है, तुझे ही कुछ आता जाता नहीं। इस रोबोट को बनाने में जरूर प्रेम का ही दिमाग लगा होगा, इसीलिए वो उसके पास चला जाता है और तू बेवकूफों की तरह देखता रहता है। मैंने तुम्हारी दोस्ती तुड़वा के तुम्हारे रोबोट को अलग कर दिया, पर उसका भी कोई फायदा नहीं नजर आ रहा अब तो। स्टूपिड कहीं का।
तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अपनी जलन और गुस्से में आकर सूरज ने अमर को ना जाने क्या कह दिया, जिस वजह से अमर ये तो समझ गया कि सब किया कराया सूरज का था और उसने बेकार ही उसकी बातों में आकर प्रेम से अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। उसे इस बात का बड़ा पछतावा होने लगा और वो प्रेम से माफी मांगने उसके पास चला गया। माफ करना भाई, मैंने उस सूरज की बातों में आकर सब बर्बाद कर दिया, पर मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आज से ये पूरा रोबोट तेरा, तू ये सब डिजर्व करता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब कभी तुझे परेशान नहीं करूँगा। भाई डिजर्व तो मैं अपनी दोस्ती भी करता हूँ और तुझे पता होगा कि मेरे लिए इस रोबोट से ज्यादा अपनी दोस्ती प्यारी है, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगा, हम पहले जैसे साथ ही रहेंगे। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ कैसे जाते हैं? ये कोई जादू था क्या? हाँ जादू ही समझ ले, अपनी दोस्ती का जादू। प्रेम उसे बताता है कि उसने सूरज और अमर की सारी बातें सुन ली थी और उसे पहले से पता था कि सूरज के इरादे रोबोट को नाकाम करने की और उनकी दोस्ती तोड़ने की थी। इसलिए उसने पहले से ही रोबोट में ऐसे चेंजेस कर दिए थे जिस वजह से एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग रह ही नहीं पाते और ना ही किसी और को वो खुद से जुड़ने देते। बस फिर क्या था, उसका प्लान वर्क कर गया और उस रोबोट को तोड़कर उसने अपनी दोस्ती बचा ली और उसे फिर से जोड़कर उस पाखंडी सूरज का सच सामने लाया। ये सब सुनकर अमर को प्रेम की होशियारी पर गर्व महसूस हुआ और उसने बोझल आंखों से उसे गले लगा लिया और वो फायर ट्रक रोबोट की मैजिक से बहुत प्रभावित हो गया।